फरवरी की वो रात जैसे धरती पर नहीं, किसी बर्फीली कब्र के भीतर उतर आई थी। हवा में धुएं और कोहरे का ऐसा घना तालमेल था कि सामने खड़ा पेड़ भी किसी धुंधले साए जैसा लगता। गांव से दूर सरसों और गेहूं के खेतों के बीच बने छोटे से कच्चे मकान में उस रात अर्जुन अकेला था। पढ़ाई शहर में करता था, पर इस बार पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उसे गांव आना पड़ा। खेतों की रखवाली करने वाला बूढ़ा चौकीदार पिछले हफ्ते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वाले कहते थे वो खुद चला गया, पर कुछ लोग फुसफुसाते थे वो चला नहीं, ले जाया गया। अर्जुन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी शांत रात होने वाली थी। खेतों के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं, दूर दूर तक कोई घर नहीं, बस एक टूटी हुई कुएं की जगत और बबूल के पेड़। मकान में एक लालटेन, एक पुरानी चारपाई और कोयले की अंगीठी थी। रात के करीब 9 बजे अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और अंगीठी के पास बैठ गया। बाहर हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई लंबे नाखूनों से दीवारें खरोंच रहा हो। उसने सिर उठाया। सचमुच दीवार पर कुछ रगड़ने की आवाज आई। वो उठा, दरवाजे के पास गया और कान लगाया। बाहर सन्नाटा था, बस हवा। उसने खुद को समझाया, ठंड में लकड़ी सिकुड़ती है, आवाज आती है। वो वापस बैठ गया, पर तभी छत पर जैसे किसी ने धीमे धीमे कदम रखे। टप टप टप। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वो बाहर निकला। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। उसने लालटेन ऊंची की। छत खाली थी, पर खेत की मेड़ पर उसे लगा जैसे कोई लंबा सा साया खड़ा है। उसने आंखें मली। कुछ नहीं, मेरा वहम है, उसने बुदबुदाया। उसे नहीं पता था वहम और हकीकत के बीच की रेखा उस रात मिटने वाली थी। रात के सन्नाटे में बैठे बैठे अर्जुन को गांव के बुजुर्ग राम खिलावन की बात याद आई। बेटा, उस खेत में मत रुकना रात को, वहां ठंड के दिनों में वह आती है। कौन? जिसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, राम खिलावन ने बताया था। सालों पहले उसी खेत के मालिक की बेटी की शादी तय हुई थी। सर्दियों की एक रात वो अपने होने वाले पति का इंतजार करती रही। वो नहीं आया। अगले दिन खबर आई वो रास्ते में मर गया था। लड़की ने इंतजार नहीं छोड़ा। कहते हैं उसने उसी खेत में आखिरी सांस ली, पर उसका इंतजार अब भी जारी है। ठंड की रातों में वो सफेद कपड़ों में खेतों में घूमती है, राम खिलावन ने कहा था। और जो भी उसे देख ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन ने तब मजाक उड़ाया था, पर अब जब हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी सांसों की आवाज सुन रही हो। रात के लगभग 11 बजे होंगे। अंगीठी बुझने लगी थी। अर्जुन ने कंबल ओढ़ा और चारपाई पर लेट गया। नींद आने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। दरवाजे की झिरी से हल्की सी चांदनी भीतर आ रही थी। उसी रोशनी में उसे दरवाजे के सामने एक आकृति दिखाई दी। सफेद, स्थिर, लंबे बाल। उसकी सांस अटक गई। वो उठकर बैठ गया। आकृति गायब। नहीं नहीं, उसने खुद से कहा, मैं डर रहा हूं बस। पर तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। उसने तो कुंडी लगाई थी। दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। लालटेन बुझ गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक धीमी सी आवाज, क्या तुम आए हो? आवाज लड़की की थी, बहुत धीमी, जैसे दूर से आती हो। अर्जुन का गला सूख गया। वो बोल नहीं पाया। मैं इंतजार कर रही थी। वही आवाज। अचानक उसकी चारपाई के पास ठंड बढ़ गई। इतनी ठंड कि उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। स्पर्श बर्फ जैसा था। अर्जुन चीख पड़ा। उसने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। दरवाजा बंद था, पर उसकी चारपाई के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई ओस में भीगे खेत से चलकर आया हो। अब वो सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखने का फैसला किया। खेतों में चांदनी फैली थी। कोहरा कुछ कम हो गया था। दूर सरसों के पीले फूल हल्के हल्के झूम रहे थे, और उसी खेत के बीच उसे कोई खड़ा दिखा। इस बार वो भ्रम नहीं था। एक लड़की, सफेद साड़ी, बाल खुले, सिर झुका हुआ। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में धंस गए। कौन हो तुम?
उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोहरे से बना हो। तुम देर से आए। उसने कहा, मैं अर्जुन हूं। लड़की एक कदम आगे बढ़ी। उसके कदमों के नीचे की घास जमती जा रही थी। जहां वो चलती, वहां ओस बर्फ में बदल जाती। मैंने पूरी सर्दी इंतजार किया। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। मैं वो नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रही हो, उसने कहा। लड़की रुक गई। कुछ पल सन्नाटा। फिर उसने धीरे से कहा, सब यही कहते हैं। अचानक हवा तेज हो गई। सरसों के फूल झुक गए। कुएं से अजीब सी गूंज आई। लड़की की आकृति धुंधली होने लगी। मत जाओ, अर्जुन ने अनजाने में कहा। लड़की मुस्कुराई। उस मुस्कान में दर्द था। तुम भी चले जाओगे। और वो गायब। डर के बावजूद अर्जुन के भीतर जिज्ञासा जाग गई। वो कुएं की तरफ बढ़ा। कुआं पुराना और सूखा था। अंदर झांका, अंधेरा, पर नीचे से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यहीं उसने लालटेन नीचे झुकाई। कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, पुराने, गहरे, और एक जगह उंगलियों से लिखा नाम, राधा। अर्जुन को याद आया, राम खिलावन ने नाम नहीं बताया था। अचानक उसे एहसास हुआ, लड़की इंतजार करते करते कुएं में गिरी नहीं थी, उसने खुद छलांग लगाई थी। उसकी सांस तेज हो गई। पीछे से फिर वही आवाज, तुम चले जाओ, वरना ठंड तुम्हें भी रोक लेगी। वो पलटा। लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत सुंदर, पर आंखें खाली, उनमें गहरा शून्य था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर अगर तुम रुके तो तुम भी इंतजार करने लगोगे। किसका? किसी ऐसे का जो कभी नहीं आएगा। रात के 3 बजे थे। ठंड असहनीय हो गई थी। अर्जुन के हाथ सुन्न पड़ने लगे। लड़की उसके सामने खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा शांत था। तुम्हें जाना चाहिए। और तुम? मैं नहीं जा सकती। क्यों? उसने कुएं की तरफ देखा। मैंने आखिरी बार ठंड में सांस ली थी, अब हर सर्दी मेरी है। अर्जुन के मन में अचानक दया उमड़ी। अगर मैं तुम्हारे लिए दिया जलाऊं, तुम्हारे नाम से कुछ करूं? लड़की की आंखों में हल्की चमक आई। कोई मेरा नाम ले। राधा, अर्जुन ने धीरे से कहा। हवा थम गई, कोहरा हटने लगा। लड़की की आकृति हल्की होने लगी। धन्यवाद। उसकी आवाज दूर जाती हुई लगी। क्या तुम अब? अर्जुन ने पूछा। वो मुस्कुराई। शायद इस सर्दी के बाद। और वो पूरी तरह गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो अर्जुन कुएं के पास बैठा था। ठंड से कांप रहा था, पर जिंदा था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने बस इतना कहा, कुएं के पास एक दीपक जला दो, हर सर्दी में। गांव वालों ने ऐसा ही किया। उस साल के बाद से किसी ने सफेद साड़ी वाली लड़की को नहीं देखा, पर कभी कभी ठंडी हवा में उसे एक धीमी मुस्कान महसूस होती, जैसे कोई इंतजार खत्म होने पर पहली बार चैन से सोया हो।